नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अशोक गहलोत की चर्चा होती है। इस बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पुराने जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा जाता है। ये सूत्रों से खबर पता चली है, मैं आपको पहले बता दूं। और उसके बाद नए मंत्री का विस्तार किया जाएगा शुरू से, यानी नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सवाल अभी ये है कि इस चीज को लेकर चर्चा होना क्या ये संकेत दे रहा है कि अशोक गहलोत की कुर्सी अब उनके हाथ से चली जाएगी? क्या माफ कीजिए, सचिन पायलट को राजस्थान का नया सीएम चुना जाएगा? ये बहुत अहम सवाल तब आया जब सीडब्ल्यूसी की कल मीटिंग के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अशोक गहलोत से चर्चा होती है। आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस चर्चा का मतलब क्या है, मंत्रिमंडल के चेंजिंग का क्या मतलब है, क्या वाकई में सचिन पायलट ही होंगे सीएम राजस्थान के? इन्हीं तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा, अगर मैं आपसे ये समझने की या जानने की कोशिश करूं कि सबसे पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कितना घमासान होने के बाद अचानक से राहुल गांधी प्रियंका गांधी का अशोक गहलोत से चर्चा होना किस बात की ओर इशारा कर रहा है? अनुजा, देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि जितने भी कांग्रेस शासित जो राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उसमें जो अंदरूनी कलह मचा हुआ है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पंजाब राजस्थान हो गए। तो ये दोनों जो राज्य है वो काफी अहम है कांग्रेस के लिए। और अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में अगले साल चुनाव है और पंजाब में जो नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह के बीच जो तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं अब राजस्थान की तरफ शिफ्ट भी हो गई है। और इसी वजह से जब सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई उसके बाद जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत से मिले। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि अभी से नहीं, पिछले 1-1.5 साल से जो है ये खबरें सामने आ रही थी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और इसमें जो है सचिन पायलट के कई विधायकों को जगह दी जाएगी और अशोक गहलोत के कई विधायकों की छुट्टी की जाएगी। और अब जो है जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, जब लोग कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक से जो है वो राजस्थान का मसला जो है वो सुलझ जाएगा, तो अब फाइनली वो समय आ गया है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो अशोक गहलोत से मिलते हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि सचिन पायलट को जो है बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है और उनके गुट के जो विधायक हैं उन्हें भी जो है कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बाखूबी अनुजा आपने समझाया। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं अनुजा कि अगर चेंजेस होते हैं, अगर मान लेते हैं कि अशोक गहलोत का इस्तीफा होता है, उनके मंत्री को हटा जाता है, सचिन पायलट को अगर बना दिया जाता है, इनके मंत्रियों को जगह दिया जाता है, बेटर कौन साबित होगा कांग्रेस की आवाम के लिए, माफ कीजिए राजस्थान के आवाम के लिए, और कांग्रेस के पार्टी के मद्देनजर कौन बेटर सही साबित हो सकता है? देखिए, सचिन पायलट की बात करूं तो लगातार वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार जो बनी राजस्थान में उसमें सचिन पायलट का काफी अहम रोल रहा है। और उसके बाद से भी लगातार सचिन पायलट जो है वो काम करते ही जा रहे हैं। कोरोना के समय में जब अशोक गहलोत जो है बीमार पड़ रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त भी सचिन पायलट लगातार काम कर रहे थे और वो चाहते भी थे कि उनके विधायकों को जो है वो कैबिनेट में जगह मिले, एक अच्छा पद मिले। और सचिन पायलट भी लगातार पार्टी में अच्छे पद और सम्मान की बात करते आ रहे हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि सचिन पायलट एक युवा भी हैं और वो युवाओं से कनेक्ट भी करते हैं और लगातार राजस्थान में जो है वो बदलाव के लिए, राजस्थान में अच्छे काम करने के लिए लगातार वो काम किए जा रहे हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी जो है अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो इससे राजस्थान में काफी जो है उन्नति होगी, क्योंकि लगातार सचिन पायलट काम कर रहे हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है, लगातार सचिन पायलट ये करके दिखा चुके हैं। लेकिन जब वो अच्छा शानदार काम कर रहे हैं, वो अगर अशोक गहलोत से अच्छे साबित हो सकते हैं, तो फिर मेरा सवाल ये है अनुजा कि शुरुआती दौर में ही इन्हें क्यों नहीं बनाया गया सीएम? क्योंकि सवाल तो लाजमी है ना कि अगर अशोक गहलोत के इतने दिन के लिए बना दिया गया है, उपचुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे वक्त में एक तजुर्बेकार मंत्री को अगर आप इस्तीफा करवा देंगे, नए युवाओं को मौका देंगे, वो ठीक है युवा के तहत, लेकिन अगर आपको ऐसा करना था तो उस टाइम पे भी तो आप ये एक्शन ले सकते थे। देखिए, अगर मैं अशोक गहलोत की बात करूं तो अशोक गहलोत जो है वो काफी अनुभवी नेता हैं और सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं। तो इस चीज को जो है नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी में बहुत समय से रह चुके हैं, सोनिया गांधी के करीबी हैं। तो इसी वजह से अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद पर है, लेकिन सचिन पायलट भी जो है वो राहुल गांधी के करीबी हैं। अब ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे पंजाब में देखने को मिला वो चीज अब राजस्थान में भी देखने को आपको मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात
बात है, अब देखना होगा कि फाइनली होता क्या। लेकिन सवाल ये है नेहा, माफ कीजिए अनुजा, सवाल ये है कि आपने देखा नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मिलते हैं, तमाम मसले खत्म हो जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खुद कहते हैं कि अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आज वो चिट्ठी लिखते हैं, फिर वही तमाम जो है लिखा घिसा पिटा बात उनके सामने रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद मसले का हल नहीं हो रहा? तो आपको लगता है कि राजस्थान में राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने के बाद जो उनकी मंशा है वो दूर हो जाएगी, या फिर ये मुद्दा जो राजस्थान का जिस पर हम आप जिक्र कर रहे हैं वो फिर सोनिया गांधी के पास ही जाएगा? देखिए, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर गौर की जाए तो लगातार जो पंजाब में जितने भी निर्णय लिए गए वो राहुल और प्रियंका ने ही लिए गए हैं। और इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी अब खुद चाहती हैं कि राहुल और प्रियंका जो है कांग्रेस की बागडोर संभाले। और जब से CWC की बैठक हुई है, और ये जरूर कह सकते हैं कि उस बैठक में इन पर चर्चाएं भी हुई होंगी राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो अब जब बैठक हो गई उसके बाद राहुल और प्रियंका अशोक गहलोत से मिलते, तो ये जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान में भी अब आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बदलाव देखने को मिलेगा अनुजा, तो एक मेरा आखिरी सवाल है, वो ये कि क्या फिर पंजाब में चुनाव होने वाले थे, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ उसके बाद उन्होंने किस तरह से बयानबाजियां की आपने देखा, उन कांग्रेस को लेकर क्या रुख उन्होंने अपनाया ये भी आपने देखा। तो क्या राजस्थान में वही देखने को मिलेगा कि अगर ऐसा हो जाता जैसा आप कह रही हैं, तो क्या अशोक गहलोत भी फिर कांग्रेस का भी दामन छोड़ देंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर पंजाब राजस्थान की तस्वीरें क्या होंगे? क्या फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी ही सरकार में आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार मौका मिल जाएगा? देखिए, अभी ये सारी चीजें कहने के लिए काफी समय है, क्योंकि राजस्थान में जो है अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय बाकी है। और उससे पहले जब राजस्थान में कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ था, उस चीज को शांत करने की बहुत कोशिश की गई थी, क्योंकि सचिन पायलट जो है कुछ साल पहले ही जो है कांग्रेस का दामन छोड़ना चाहते थे। बहरहाल उन्हें मना कर लाया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है वो पार्टी में अच्छे पद सम्मान की मांग कर रहे थे, जिसको अभी तक नहीं सुना गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि उस बातों को जो है वो खींच के अब यहाँ तक लाया गया है। तो अब जो है वो जो भी बातें होंगी वो सचिन पायलट के फेवर में होंगी, क्योंकि वो उन्होंने लंबा इंतजार किया है। ये बहुत बड़ी बात आपने बात। एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे ले लूं अनुजा, तो क्या लगता है बेटर कौन साबित होगा? सचिन पायलट के गुट ज्यादा खुश होंगे, या अशोक गहलोत जो बाखूबी है तजुर्बेकार जैसा आप कह रही हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन साबित हो गया? देखिए, अगर अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत जो है वो पार्टी में काफी लंबा समय दे चुके हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो सचिन पायलट जो है युवा नेता हैं, और लगातार वो अशोक गहलोत के साथ रहकर जो है वो राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस को लाए हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि अब सचिन पायलट के पास भी बहुत अनुभव है। तो अगर सचिन पायलट को पार्टी हाईकमान जो है मुख्यमंत्री पद देती है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि सचिन पायलट भी उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि युवा का हवा चल चुका है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति में, नई सियासत में क्या कुछ उठापटक होता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो यही थी, और अनुजा ने साफ बता दिया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने के बाद चर्चा भी तेज हो गई है, और कभी भी कुछ भी तस्वीरें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।